अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आई हूँ लेक्चर नंबर 24 के साथ फॉर इंटर पार्ट 2 विद यूनिट नंबर 3 ग्रुप 3A एंड ग्रुप 4A एलिमेंट्स। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बोरेक्स के बारे में स्टार्ट किया था और बोरेक्स के बारे में हमने जब पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने उसका केमिकल फार्मूला, उसकी प्रिपरेशन, किस तरह से आर्टिफिशियली वो प्रिपेयर होगा, नेचुरली वो किस तरह से अकर होता है, कहाँ कहाँ पे अकरेंस होती है उसकी, टिंकल के बारे में हमने पढ़ा था। और उसके बाद हम लोगों ने प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 हम लोगों ने जो कल स्टार्ट की थी दैट वाज अबाउट कि बोरेक्स जो है वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। हमने ये भी देखा था कि कोल्ड वाटर में बोरेक्स जो है बहुत कम स्पेरिंगली सोल्यूबल है, यानी कि 3 ग्राम्स बोरेक्स के सोल्यूबल थे, जबकि अगर वाटर को हीट अप कर दें 100 डिग्री सेल्सियस पे 99.3 इंस्टेड ऑफ 3 99.3 ग्राम्स ऑफ बोरेक्स आर सोल्यूबल इन वाटर। उसके बाद हम लोगों ने क्रिस्टलाइजेशन की बात की थी और हमने कहा था कि अगर 62 डिग्री सेल्सियस सैचुरेटेड सॉल्यूशन की 62 डिग्री सेल्सियस से ऊपर क्रिस्टलाइजेशन होने दें तो क्या था वो पेंटाहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स बनते थे, ठीक है। और अगर 62 डिग्री सेल्सियस से नीचे उसके क्रिस्टलाइजेशन होने दें तो डेकाहाइड्रेट बनते थे। उसके अलावा हम लोगों ने कहा था कि जब बोरेक्स वाटर के साथ रिएक्ट करता है, उसकी हाइड्रोलाइसिस होती है, तो वो एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कली में बन जाता है, यानी कि ये एक अल्कलाइन सॉल्यूशन बना देता है। तो और हमने ये भी बात की थी कि जब अगर हम लोग उसमें साथ ग्लिसरीन ऐड कर दें, वाटर के साथ ग्लिसरीन ऐड कर दें, तो हम लोग फिर उस वक़्त बोरेक्स की हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते। ग्लिसरीन क्या करती है, वो उसकी हाइड्रोलाइसिस को प्रिवेंट कर देती है। ये बात हो गई है कल के लेक्चर की। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। हम लोग स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज़, बाकी की प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरेक्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, किस तरह से वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट सिचुएशंस में शो करता है। जैसे कि पहली हम लोगों ने प्रॉपर्टी पर आज के दिन की पहली यानी कि टोटली सेकंड ये प्रॉपर्टी है जो हम लोग पढ़ने लगे हैं, वो ये है कि जब हीट अप किया जाता है 10 मॉलिक्यूल्स, यानी कि बोरेक्स को, दिस इज़ अ बोरेक्स विद 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो जब इसको हीट अप किया जाता है दिस इज़ अ साइन ऑफ हीटिंग अप, ओके, द ट्राइंगल इट इज़ अ साइन ऑफ हीटिंग अप। तो क्या होता है कि बोरेक्स पानी अपने वाटर के मॉलिक्यूल्स को लूज़ कर देगा, पहली बात, एंड स्वेल्स अप, और स्वेल अप हो जाता है वाइट पोरस मैस में, यानी कि वाइट कलर का एक पोरस मैस, यानी उसके अंदर इट हैव पोर्स इन इट, उस मैस में स्वेल अप हो जाता है, बन जाता है ड्यू टू द एक्सपल्जन ऑफ वाटर, क्योंकि उसके अंदर से वाटर के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं, ये वाले वाटर के मॉलिक्यूल, तो ये वाइट कलर का पोरस मैस बन जाएगा और उसके अंदर पोर्स होंगे। पोर्स क्यों होंगे? क्योंकि वाटर उसके अंदर से निकल के वाटर के बुखारात जो हैं, वाटर वेपर्स जो हैं, वो निकल वहाँ से निकल रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं। जब इसको हम लोग मज़ीद हीट अप करते हैं तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है और क्लियर ट्रांसपेरेंट ग्लास के सूरत में वो आ जाता है। जब थोड़ा बहुत हमने कहा हीट अप किया है तो सबसे पहले ये अपने 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को लूज़ कर देगा और वाइट कलर का एक मैस होगा जिसके अंदर पोर्स मौजूद होंगे, सुराख मौजूद होंगे। और वो क्यों सुराख होंगे? क्योंकि उसके अंदर से तमाम वाटर के वेपर्स बाहर निकल रहे हैं और वो उनका ये रास्ता बन जाता है, वो अपने जाते जाते ये रास्ता बना जाते हैं। फिर जब हम इसको मज़ीद हीट अप करते हैं तो ये चेंज हो जाता है क्लियर ट्रांसपेरेंट ग्लास में, यानी जिस तरह एक शीशा होता है उस तरह से ये चेंज हो जाता है एक क्लियर ट्रांसपेरेंट ग्लास में। और विच डिज़ोल्व्स मैनी मेटालिक एज ऑक्साइड्स फॉर्मिंग कलर्ड बीड्स, और उसके अंदर डिफरेंट कलर के मेटालिक ऑक्साइड ऐड अप कर सकते हैं और उसकी मदद से हम लोग मुख्तलिफ कलरफुल बीड्स, यानी कि जिस तरह मोती जो होते हैं वो हम बना सकते हैं उसकी मदद से। जो ये रिएक्शन है जो फॉर्म्स द बेसिस ऑफ बोरेक्स बीड टेस्ट, बोरेक्स बीड टेस्ट भी हम आगे चल के पढ़ने लगे हैं। तो उसके बेसिस क्या है, यानी कि कौन सा रिएक्शन है, किस तरह से जो है ये बनता है, वो ये है कि जब हम लोग सोडियम टेट्राबोरेट को इसके विद 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ हीट अप करते हैं तो सबसे पहले ये हम लोग लिखते हैं अपना प्रोडक्ट जो है दैट इज़ Na2B4O7, यानी कि ये बोरेक्स जो होता है जो विदाउट वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो गए हैं। दिस इज़ द ग्लासी मटेरियल, जो मैं आपको कह रही हूँ कि क्लियर ग्लास मटेरियल बन जाता है, क्लियर ट्रांसपेरेंट ग्लास बन जाता है। तो दिस इज़ Na2B4O7 इज़ द ग्लासी मैस। उसके अलावा हमारे पास सोडियम बोरेट बनता है और B2O
B2O3 बोरिक एसिड बन जाता है, ठीक है, ये वीक एसिड है। सो दिस इज़ द सेकेंड प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी थी कि वाटर के अंदर हल होने की, उसकी डिज़ोल्व होने की। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि जब इसको हीट अप करेंगे तो फिर ये कैसा बन जाएगा। तो हम लोगों ने बात की है बोरेक्स बीट टेस्ट की। हम लोगों ने कहा है कि जब इसको हीट अप करेंगे तो सबसे पहले कम हीट पे ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को लूज़ करेगा और वाइट कलर का मैस बना देता है। जब हीट फर्दर इसे करेंगे तो ये वाइट कलर का जो मैस था वो टर्न्स इनटू ट्रांसपेरेंट ग्लास मटेरियल। वो ट्रांसपेरेंट ग्लास है Na2B4O7, और उसको हम किस तरह से अपने यूज़ में लेके आ सकते हैं कि हम उसके अंदर डिफरेंट मेटालिक ऑक्साइड्स को ऐड अप कर देते हैं, और मेटालिक ऑक्साइड्स के ऐड होने की वजह से वो मुख्तलिफ़ किस्म के कलरफुल बीड्स बना देता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं कि इट्स एक्वियस सॉल्यूशन। अगर उसको एक्वियस सॉल्यूशन यानी कि वाटर के साथ रखें तो ये रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टू फॉर्म बोरिक एसिड। जिस तरह का ये हमारे पास सोडियम टेट्राबोरेट है, एक्वियस सॉल्यूशन मैंने यानी कि पानी वाटर के मॉलिक्यूल्स भी साथ ऐड किए हैं, तो ये रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो सोडियम यहाँ पे जो है इट रिएक्ट्स इट कंबाइंस विथ क्लोरीन, 2 molecules of sodium, 2 atoms of sodium and 2 atoms of chlorine, तो it forms 2 molecules of sodium chloride। और साथ में हमें बाकी के जो ये वाटर ये H वगैरह मिलके ये हमें मिल जाते हैं बोरिक एसिड बन जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग सोडियम टेट्राबोरेट को रिएक्ट करवाते हैं इन एक्वियस मीडियम विद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो सोडियम मॉलिक्यूल अटैचेस विद सल्फेट ग्रुप एंड फॉर्म्स Na2SO4 सोडियम सल्फेट, एंड अलोंग विद इट वी गेट सोडियम बोरिक एसिड। साथ में हमें बोरिक एसिड यानी कि H3BO3 ऑब्टेन होता है, हासिल होता है। इसके बाद ये बात हो गई है, ये अगली प्रॉपर्टी थी कि अगर एक्वियस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मेन यहाँ पे क्या मिल रहा है, बोरिक एसिड, ठीक है। दोनों सूरतों में हमें बोरिक एसिड, वी ऑब्टेन बोरिक एसिड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसमें ये कहते हैं कि जब बोरेक्स को हीट किया जाता है अमोनियम क्लोराइड के साथ, नाउ दिस इज बोरेक्स सोडियम टेट्राबोरेट, एंड व्हेन इट इज़ हीटेड विथ सोडियम क्लोराइड के साथ तो बोरॉन नाइट्राइड इज़ प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, यहाँ पे सोडियम जो है 2 एटम्स ऑफ सोडियम 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन के साथ मिलके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। ये नाइट्रोजन के एटम्स, 2 नाइट्रोजन एटम यहाँ पे 2 बोरॉन के एटम्स के साथ मिलके बोरॉन नाइट्राइड बना रहे हैं, जो मेन हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का, ठीक है। साथ में हमें B2O और साथ में B2O3 एंड साथ में वाटर मॉलिक्यूल बोरिक एसिड और वाटर मॉलिक्यूल्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द फोर्थ प्रॉपर्टी कि जब अगर बोरेक्स को हीट अप किया जाता है अमोनियम क्लोराइड के साथ तो मेन जो प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलता है दैट इज़ बोरॉन नाइट्राइड अलॉन्ग विथ सोडियम क्लोराइड, बोरिक एसिड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जब बोरेक्स को डिज़ोल्व किया जाता है वाटर में, ठीक है, तो ये आयनाइज हो जाता है यानी कि ये आयंस बना देता है। इट फॉर्म्स 2 कैटायंस ऑफ सोडियम एंड इट फॉर्म सिंगल एनाइन ऑफ बोरेट ग्रुप, ओके। तो यहाँ पे के 2 सोडियम के कैटायंस है यानी कि Na पॉजिटिव के 2 कैटायन बने हैं और एक सिंगल ही एनाइन बना है। तो जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं हम लोग B4O7 अपने एनाइन को हम लोग जब वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो इट फॉर्म्स बोरिक एसिड अलॉन्ग विथ 2 हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है, एनाइंस। तो ये रिएक्शन था कि जब इसकी हाइड्रोलाइसिस होती है बोरेक्स की तो ये खुद आयनाइज हो जाएगा इनटू 2 कैटायंस एंड अ सिंगल एनाइन। तो जब सिंगल एनाइन की हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इट चेंजेस इनटू द बोरिक एसिड अलॉन्ग विथ 2 हाइड्रोक्साइड एनाइंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक स्ट्रॉन्ग अल्कली जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ फॉर्म्ड। ये सोडियम के 2 एटम्स थे, 2 कैटायंस थे और 2 हाइड्रोक्साइड की एनाइंस थे। तो इसका मतलब कि ये दोनों मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक अल्कली है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स बन गए हैं, ठीक है, विच इज़ हाईली आयनाइज्ड यानी कि इसके आयंस मौजूद हैं। दूसरी तरफ हमें बोरिक एसिड मिला है टू अ लिटिल एक्सटेंट बिकॉज इट इज़ अ वीक एसिड। ये जो बोरिक एसिड मिला है ये
आयनाइज होगा कुछ हद तक, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा वीक एसिड है। इस तरह से हैंस द सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स एज अ होल इज़ अल्कलाइन इन नेचर। यही हमने पहले भी बात की थी कि जब बोरेक्स को हम लोग आयनाइज करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, तो इट चेंजेस इनटू अ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग अल्कली। क्योंकि एसिड बहुत वीक है और अल्कली बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए इसका जो सॉल्यूशन बनता है ऑन हाइड्रोलाइसिस, इट इज़ alkaline in nature because it depends upon the strong alkali and not on the weak acid. सो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ थी। प्रॉपर्टीज़ यहाँ तक एंड हो चुकी हैं। प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने डिफरेंट देखे हैं कि किस तरह से बोरेक्स को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है, किस तरह से अगर उसको हीट अप किया जाए यानी कि वाटर इवेपोरेट हो जाए तो वो किस में चेंज हो जाता है, जो ग्लास मटेरियल है। उसके अलावा कि किस तरह अगर बोरेक्स को एक्वेस मीडियम में एसिड्स के साथ, डिफरेंट एसिड्स के साथ रखते हैं तो वो बोरिक एसिड बनाएगा। उसके अलावा बोरेक्स को अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, अमोनियम क्लोराइड के साथ रखते हैं तो बोरॉन नाइट्राइड बनाएगा। और उसके अलावा कि अगर बोरेक्स की हाइड्रोलाइसिस होती है या उसकी आयनाइजेशन होती है, उसको आयंस में कन्वर्ट कर दिया है, तो वो किस तरह से दो मुख्तलिफ़ किस्म के, एक स्ट्रॉन्ग अल्कली यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक वीक एसिड यानी कि बोरिक एसिड बनाएगा। और हमारा जो सोल्यूशन है उसे हम कहेंगे कि ये ओवरऑल जो है दैट इज़ अल्कलाइन इन नेचर बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग alkali that has formed. Now moving on to the next thing, that is about the borax bead test. जो हम लोगों ने इस प्रॉपर्टी के सेकेंड प्रॉपर्टी देखी थी उसमें हम लोगों ने बात की थी बोरेक्स बीड टेस्ट की। उसमें यह था कि जब हम लोग हीट अप कर देते हैं बोरेक्स को तो इट लूजेज द मॉलिक्यूल्स, इट्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड इट चेंजेस इनटू द वाइट मैस। यही बात हुई थी। और फिर जब हम इसको फर्दर हीट अप कर देते हैं तो इट the white mass changes into the clear glass मटेरियल। ठीक है, तो उसकी मदद से हम लोग उसके अंदर जब डिफरेंट हम लोग मेटल ऑक्साइड्स ऐड करें तो वो डिफरेंट कलर के बीड्स देगा, कलरफुल बीड्स देता है डिपेंडिंग अपॉन द मेटल ऑक्साइड। तो अब हम लोग बात करते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट की। इसमें यह है कि प्रिपेयर अ लूप एट द एंड ऑफ प्लेटिनियम वायर। अगर आप एक प्लेटिनम वायर ले रहे हैं और प्लेटिनम वायर के एंड पे आप एक लूप बना लें इस तरह से। ठीक है, अब क्या है कि आप इसको हीटअप करें वायर को और लिटिल पाउडर जो है बोरेक्स ऑन हॉट लूप, हीटअप किया आपने इस वायर को और इस लूप के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे आपने बोरेक्स का पाउडर रख लिया। ठीक है, दोबारा से आप इसको हीटअप करें तो जो बोरेक्स होगा पहले स्वेल अप हो जाएगा, पहले वो फूल जाएगा जो मैंने आपको बताया था वाइट कलर के मैस में। और दोबारा जब आप इसको हीटअप करेंगे तो ये चेंज हो जाता है इनटू कलरलेस ग्लास लाइक बीड्स ऑन द लूप। तो वो कलरलेस ग्लास लाइक बीड्स बन जाएंगे यानी कि मोती बन जाएंगे जो इस लूप के ऊपर यहाँ पे मौजूद था बोरेक्स का पाउडर। तो बोरेक्स का पाउडर को पहले हीट अप किया, इट चेंजेस इनटू वाइट मैस एंड अगेन ऑन रीहीटिंग इट चेंजेस इनटू क्लियर ग्लास लाइक बीड that is present on the loop. Now put, अब हम इसके ऊपर different substances के few grains रखेंगे under examination और उसको दोबारा से heat up करेंगे in oxidizing flame and then in reducing flame. Okay, तो क्या करेंगे, अब हमें अगर दिया हुआ है बोरेक्स बीड टेस्ट, क्या होता है कि आप लोग को बोरेक्स का पाउडर दे दिया है, साथ डिफरेंट मेटल्स की मेटल ऑक्साइड्स दे दी गई हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि पहले आप लोगों ने बोरेक्स का बीड बनाया, आपने उसकी बोरेक्स को हीट अप किया, उसका पाउडर लिया, इस लूप पे प्लेटिनम वायर के एंड पे एक लूप बनाया, उसके ऊपर आपने बोरेक्स का पाउडर लिया, आपने इसको हीट अप किया। तो पहले ये जो है चेंज हो जाएगा वाइट कलर के मैस में, स्वेल अप हो जाएगा और फिर वो चेंज हो जाता है ग्लासी मटेरियल में, क्लियर ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड में चेंज हो जाता है। तो अब आपको डिफरेंट मेटल ऑक्साइड्स दे दिए गए हैं और आपको कहा है कि आप इनको पहचानें या इनको स्टडी करें, इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखें, इनको मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए आपको दिया गया है। तो आप वो डिफरेंट मेटल ऑक्साइड्स के डिफरेंट लूप्स के ऊपर, डिफरेंट बीट्स के ऊपर आप उनको स्प्रिंकल करेंगे और दोबारा उसको हीट अप करेंगे। इसको जब इसके ऊपर आपने मेटल आयन, इसके ऊपर मेटल ऑक्साइड डाल दिया है। ठीक है, तो आप इसको जब दोबारा हीट अप करते हैं, पहले आप इसको हीट करेंगे इन द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और देन आप इसको हीट करेंगे इन द रिड्यूसिंग फ्लेम और फिर आप देखेंगे बोरेक्स बीड का कलर। उसके कलर के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा मेटल आयन जो था वो हम लोगों ने इसके ऊपर ऐड किया था, कौन सा मेटल आयन जो था वो इसके ऊपर बना था। ठीक है, बोरेक्स जो है
जब हम लोग इसकी केमिस्ट्री देखें बोरेक्स बीट टेस्ट की, तो हम लोग देखते हैं कि बोरेक्स जो है जब उसको ये पहले डीकम्पोज होता है इनटू सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड में, ठीक है। तो जो मेटालिक ऑक्साइड होता है formed from the substance under examination, it combines with boric anhydride giving the colored metallic borates, और with cupric oxide जो beads बनते हैं वो blue color के होते हैं in the oxidizing flame because cupric borates are blue in color। उन्होंने क्या कहा है, इसका रिएक्शन थोड़ी सी केमिस्ट्री समझाने की कोशिश की है। तो उनका कहना है कि जब आप सोडियम टेट्राबोरेट यानी कि Na2B4O7 को आप हीट अप करते हैं तो इट चेंजेस इनटू द NaBO2 और साथ में बोरिक एनहाइड्राइड B2O3, दिस इज बोरिक एनहाइड्राइड, ठीक है। अब क्या है कि बोरिक एनहाइड्राइड के साथ जो भी मेटालिक ऑक्साइड आएगी जिसको आप लोग देखना चाह रहे हैं अंडर एग्जामिनेशन, जिसको आप आइडेंटिफाई वगैरह करेंगे, उसमें क्या है कि वो रिएक्ट करती है इस बोरिक एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है। तो जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दी है कि अगर कॉपर का ऑक्साइड हम लोग लेके आएँ, कॉपर ऑक्साइड यानी CuO, तो वो बोरिक एनहाइड्राइड के साथ जब मिलेगी तो इट विल फॉर्म CuBO2 7। तो ये जो है दिस विल बी ब्लू इन कलर, इसका जो बीट बनता है दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ बीट, और ये जो बीट होगा दैट विल बी ब्लू इन कलर, और ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में अपना कलर चेंज करता है ब्लू कलर में, ठीक है। ये क्यूप्रिक ऑक्साइड जो बनेगी ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने बीट के कलर को देखते हुए कि हमारा जो मेटालिक ऑक्साइड था दैट वाज कॉपर ऑक्साइड दैट वाज एक्चुअली कॉपर ऑक्साइड। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट मेटल के ऑक्साइड्स को लाके बोरेक्स बीट टेस्ट करवा सकते हैं, और इस तरह से उनके डिफरेंट कलर्ड बीट्स बनेंगे और हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। अगर आपको यहाँ तक कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।